अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये थ्योरम। ये गाज़ीज़ लेमा मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। तो गाज़ीज़ लेमा को थोड़ा सा यूज़ करके ये वाला थ्योरम प्रूव होगा। क्या है? लेट पी बी एन ऑड प्राइम, देन 2p का लेजेंडर सिंबल होगा इक्वल -1 -p² -1/8 और ये फर्दर इक्वल होगा, यानी कि अगर -1 की कुछ पावर है तो यहाँ तो वो 1 वैल्यू देगा, यहाँ तो -1 वैल्यू देगा। अगर p कॉन्ग्रुएंट टू +1 या -1 मॉड 8 हो तो वो 1 देगा, और अगर p कॉन्ग्रुएंट टू +3 या -3 हो तो मॉड 8 के साथ तो ये -1 वैल्यू देगा। ये हमने प्रूव करना है। हमने गाज़ीज़ लेमा में पढ़ा था कि ए पी का लेजेंडर सिंबल -1m होता है, वेयर वो सेट था, हमें पीछे ये गिवन था, ये था सेट, यानी कि ए के फिर मल्टीपल थे 1a 2a 3a अप टू p-1/2a। और इसमें देखो, उसमें हमने ए की जगह 2 ले लिया हुआ है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ पे 2 आएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखो 2, ए की जगह 2 है तो उसकी वजह से यहाँ पे हर एक की जगह हमने 2 2 लिया, ठीक है। 2 1 2 1 2 2 2 3, यानी कि 2 के मल्टीपल हैं सारे, ठीक है। अब बाय गाज़ीज़ लेमा 2p माइनस इज इक्वल टू -1 की पावर m, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस सेट, ठीक है। हैविंग नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू, गाज़ीज़ लेमा की डेफिनेशन के मुताबिक हैविंग लीस्ट नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू। तो हमने के लिया इन्हीं नंबरों में से 2 के जो 7 मल्टीपल हैं 1 2 3 अप टू p-1/2 के, हमने इनके दरमियान में से कुछ लिया, लेकिन हमने फॉर ऑल का है तो सब के लिए क्या होगा, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू 1 टू p-1/2 हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि इवन नंबर हैं, तो यहाँ 2 के लेस देन p/2 आएगा। p-1/2 तक हैं सारे एलिमेंट्स, और सारे एलिमेंट्स p/2 से लेस होंगे, क्योंकि p/2 p-1/2 से ग्रेटर है। सो सारे p/2 से लेस होंगे एलिमेंट्स। हैविंग पॉजिटिव लीस्ट रेजिड्यू, ये पॉजिटिव की बात हुई है, लेकिन हमने गाज़ीज़ लेमा की डेफिनेशन के मुताबिक नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू की बात करनी है। उसके मुताबिक इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू 2k मस्ट बी ग्रेटर टू p/2। एंड हमने एक बात यहाँ पे देख ली कि जो हमारे रिक्वायर्ड इंटीजर होंगे वो इवन भी हैं और बिलोंग करेंगे इस इंटरवल को। इस इंटरवल में कैसे बिलोंग कर रहे हैं, ये देखो ना, हर 2k जो है ग्रेटर है p/2 से, p/2 से ग्रेटर है, तो p/2 से ग्रेटर क्या चीज़ होती है, नेक्स्ट p+1/2 होती है ना, ठीक है। p की जगह p+1/2 कर दो, तो उसका छोटे से छोटा भी ना एलिमेंट जो है p/2 से ग्रेटर होगा, तो छोटे से छोटा p+1/2 है, और लास्ट इंटीजर जो है वो p होना था, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर इवन। p एक आड प्राइम है तो आड नंबर हुआ, अब उसमें से एक माइनस कर देंगे, +1 नहीं करेंगे, हालांकि प्लस करने से भी इवन बन जाएगा, लेकिन हमने उससे पीछे तक रह सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, इसलिए p-1 तक रहेंगे, p+1/2 से p-1 तक रहेंगे। तो आगे फिर हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर p आड प्राइम है तो हर आड प्राइम को हमने फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि हम किसी आड प्राइम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 8k+1 8k+3 8k+5 8k+7। इसका मतलब क्या है, यानी कि हर आड प्राइम जो है वो 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या 3 बचेगा, या 5 या 7। इसकी अगर एग्जांपल दूं तो मैं डायरेक्ट किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं 11 की, 11 एक प्राइम है, आड प्राइम है, इसको मैं 8 पे डिवाइड करूं तो 3 बचेगा, यानी कि 11 जो है वो 8k+3 की फॉर्म का है। इसी तरह 13 को मैं 8 पे डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर बचता है, 13 इस फॉर्म का है, ठीक है। मैं 19 की बात करूं, 8 दूनी 16, 19 में से 16 निकाल लें तो 1 मिनट, हाँ, तो 3 बचता है, वो भी 8k+3 की फॉर्म का है। इसी तरह सारे आड प्राइम को बारी बारी चेक करेंगे तो वो इन चारों में से ही कोई ना कोई फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो
ये हमने वैसे भी रिज़ल्ट प्रूव भी किया कि हर हम प्राइम को ऑड प्राइम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये बात देखें, यहाँ पे हो रही थी बात 2k इज़ ग्रेटर p/2। अब ये 2 जो है इसको उस तरफ जाके तकसीम कर दें तो k ग्रेटर आ जाएगा p/2। k की वैल्यू से ये लेस जो हैं, हमने यहाँ पे ये जो चीज़ है ब्रैकेट फंक्शन यूज़ किया। वैसे तो m इक्वल होता था p-1/2 के, लेकिन यहाँ पे इसकी भी बीच में बात करनी है p/4, तो p/4 हम ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करके उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो इसको हमने m से माइनस करना होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो मैं थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट दे लेता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ मैं ना एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यही चीज़ इधर ही, ये एक नंबर लाइन है। ब्रैकेट फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन भी कहते हैं। ये दरमियान में 0, यहाँ पे 1, 2, चलो 2 तक लेता हूँ, यहाँ पे पीछे -1 और -2। अगर मैं कहूँ 2.5 का ब्रैकेट फंक्शन क्या है, 2.5 का ब्रैकेट फंक्शन यहाँ पे 3 है। अच्छा 2.5 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2.5 का ग्रेटर से ग्रेटर इंटीजर कहाँ बन सकता है? आगे नहीं हम इससे जा सकते, तो नंबर लाइन से हम आगे नहीं पीछे की तरफ रख सकते हैं, या डायरेक्ट उसी पर, डायरेक्ट इस पर रहें तो ये एक इंटीजर नहीं है, 2.5 इंटीजर नहीं है। फिर हम इससे बैक की तरफ जाएंगे तो वो 2 बनेगा। सो 2.5 का ब्रैकेट फंक्शन 2 होता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। यहाँ 5 की जगह 9 भी होता है ना, आपने राउंड ऑफ नहीं करना, आपने डायरेक्ट पॉइंट के बाद वाली टर्म को ख़त्म कर देना। अगर 2.9 भी होता तो हमें 3 नहीं था मिल रहा, हमें 2 ही मिलना था। खैर, और अगर एग्जैक्ट किसी इंटीजर पर ही ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई हो तो वो खुद ही उसका सलूशन होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ही ये डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल रहा है, तो 2 पर किसी इंटीजर पर ब्रैकेट फंक्शन वो खुद ही वो वैल्यू होती है। खैर, ये तो पॉजिटिव की बात की थी, अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। अगर मैं डायरेक्ट -2 की बात करूँ तो वो तो पहले ही इंटीजर है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ -3 भी लिख लेता हूँ। अब देखते हैं -2 पॉइंट समथिंग पर चेक करते हैं, तो वो ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। -2.7 मैंने ले लिया, -2.7, और ये नंबर लाइन में कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 3 से आगे आगे आएगा, ठीक है। तो ये -3 है, तो यहाँ पे ये है, ये -3 ठीक से लिख लूँ, ये -3। तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट के लिए हम राइट साइड पे नहीं जा सकते, लेफ़्ट साइड पर जा सकते हैं, क्योंकि हम इससे बढ़ नहीं सकते, पीछे रख सकते हैं। -2.7 एक इंटीजर नहीं है, लेकिन हम पीछे तरफ आएंगे तो इसका आंसर आएगा -3। -2 नहीं कहेंगे, क्योंकि माइनस में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, ये आपको ये समझने की ज़रूरत थी। बाकी सब ठीक है। आगे तो बहुत सिंपल है ये थ्योरम, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन से हुआ है। कैसे? आगे उन्होंने केस ले लिया, अगर पी 8k पहली फॉर्म ले ली, अगर 8k+1 की फॉर्म का होगा तो m का फार्मूला, m में फिर p पुट करेंगे इस m में, ठीक है। p पुट करेंगे तो ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k ही आएगा। देखो ना, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और 8k/2 4k आ जाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन में अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लूँ। हाँ, 8k+4 है, ये 4 इसके 8k के नीचे अलग से आएगा और 1 के नीचे 4 अलग से आएगा। जो 8k के नीचे आएगा वो तो बन जाएगा 2k, और जो 1/4 होगा वो क्या बनता है, 0.25। तो ये पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट का ब्रैकेट फंक्शन 0 होता है, ठीक है। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बनेगा वो 0 बनेगा। सो यहाँ पे सिर्फ 2k आएगा, और 4k में से 2k निकालने तो 2k आ गया। इसी तरह जब हम पी लेंगे 8k+3 की फॉर्म का, उसमें m ये बनेगा,
इधर 8k+4 आ जाएगा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने से, यानी 3 में से 1 निकाला 2 और 8 में से वो 2 निकाला, 2 कॉमन करके 2 से 2 कैंसिल और फिर 4k+1 बचेगा और यहाँ से फिर सेम वही 2k बचेगा और 3/4 है जो वो होता है 0.75, उसका भी ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा 0 होगा। सो यहाँ पे भी माइनस करने से अब हमारे पास आया 2k+1 आ गया। ठीक है, अब 8k+5 फॉर्म का होगा तो यहाँ पे अब देखना ब्रैकेट फंक्शन में अब चेंजिंग होगी थोड़ी सी 8k+5 वाले में। ये तो सिंपल आप कर लेंगे सिंप्लीफाई, इसमें 8k/4 है तो आ जाएगा 2k। अब ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि 5/4 है, 5/4 होता है 1.25, तो यहाँ 2.25 तो निगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 1 जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, सो 1 भी इसमें ऐड होगा। सिमिलरली अगर 7 के लिए करें तो वो भी 7/4, वो उस पर 7/4 पर ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू 1.75 आती है, उसकी ब्रैकेट फंक्शन वैल्यू वो भी 1 होती है। सो हमने यहाँ पे ये कर लिया, ये चारों केसेस पर हमने पी की नहीं एम की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, यानी कि एम कभी 2k होगा, 2k+1 होगा, 2k+1 और 2k+2 होगा। ठीक है, यानी इवन और आड लिखे हैं, पहला इवन है, चौथा भी इवन है और दूसरा और तीसरा आड में लिखे हुए हैं नंबर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्योंकि लेजेंडर सिंबल का फार्मूला था -1m और m की हमें 4 वैल्यूज़ मिली हैं, तो -1m 2k, -1 2k+1 और 2k+2। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे किया था, यानी कि 8k+1 की फॉर्म का क्या है, उसे हम डायरेक्ट मोड में ऐसे लिख सकते हैं, 1 वाले को ऐसे, 3 वाले को ऐसे, 5 वाले को ऐसे, 7 वाले को ऐसे, यानी कि उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 7 बच रहा है, 5 बच रहा है, ये। अच्छा, अब ये -1 की पावर 2k है यहाँ पे, तो यानी कि इवन पावर है, इवन पावर है तो 1 आएगा, आड पावर है तो -1 आएगा, आड पावर है तो -1 आएगा और यहाँ भी इवन पावर है तो 1 आएगा। अब मज़ीद मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो है 5 और 7, इसको हम मज़ीद अगर लिखना चाहें तो 5 को हम -3 mod 8 भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो -3 बचता है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये 7 वाले में से 8 निकालें तो -1 लिख सकते हैं। अब ये 1 और ये -1 वाले को मर्ज कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस -1 को, और ये 3 और 5 को भी, 3 को और -3 को भी मर्ज कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत आसानी से मर्ज होके ये आ जाएगा। कहाँ चला गया, ये नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। और ये भी बात है, जो 1 और -1 को मर्ज किया उन दोनों पर ये कंग्रुएंट की वैल्यू, कंग्रुएंस की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो इसलिए प्लस -1 को मर्ज कर लिया और ये 1 आ गया, और प्लस -3 को किया तो वो -1 आ गया। ये लेजेंडर सिंबल है यहाँ पर इक्वल। लेकिन हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि -1p² -1/8 ये खुद इस चीज़ के इक्वल है, यानी कि इसकी पावर है कुछ, तो या तो वो 1 देगी वैल्यू, या तो वो -1, और वो 1 देगी अगर ये चीज़ हो और -1 देगी अगर ये चीज़ हो। यानी कि ये प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर्स की बात है, कि ऑड नंबर अगर इस तरह के हों तो ये चीज़ ज़रूर अप्लाई होती है। तो हम इसको और इससे प्रीवियस स्टेप को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। रिक्वायर्ड रिज़ल्ट प्रूव हो गया तो ये हमारा थ्योरम भी प्रूव हो गया।